हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए चक्रवाती वर्षा लेके उपस्थित हुआ हूं। चलिए आइए देखते हैं चक्रवाती वर्षा क्या होती है। इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लौटता हुआ मानसून को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। आज चक्रवाती वर्षा के बारे में सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप भारत का मैप देखिए। भारत के मैप में पूर्व साइड में मैंने बताया था, पूर्व साइड में हमारा जो पूर्व साइड में कटा छटा कगार पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? कटा छटा कगार पाया जाता है। वहीं पे पश्चिमी घाट क्या है? एक सीरियल नुमा है, मतलब एक खड़ी कगार है बिल्कुल से। अब देखिए, ये बंगाल की खाड़ी मीन्स भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में ही चक्रवात आते हैं। मतलब कि इसके पश्चिमी साइड में आप चक्रवात का नाम नहीं सुनते हैं। देखिए, चक्रवात उत्पन्न होने के पूर्व साइड में चक्रवात उत्पन्न होने के अपने पश्चिम दिशा में प्रवाहित होता है। अपने किधर प्रवाहित होता है? पश्चिम दिशा में प्रवाहित होता है चक्रवात। ऐसे चक्रवात उत्पन्न होने के कारण क्या है? सबसे फर्स्टली हम यहाँ पे समझते हैं चक्रवात क्यों उत्पन्न होता है। देखिए, ये क्या है? ये अर्थ है। अर्थ के बीच में विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर के 23.5 अंश उत्तर की तरफ, 23.5 अंश उत्तर की तरफ कर्क रेखा और दक्षिण की तरफ मकर रेखा, 23.5 अंश दक्षिण की तरफ मकर रेखा। ठीक है, तो देखिए, जो सूर्य है वो इक्वेटर पे लंबवत चमकता है, यहां तक जाता है। इसके बाद यहां से फिर बैक होता है और कहां तक जाता है? मकर रेखा से फिर बैक होता है और फिर किधर जाता है? फिर आता है विषुवत, फिर कर्क रेखा। मतलब इतने में ही सूर्य ऊपर नीचे होता रहता। मीन्स कि इक्वेटर पर सूर्य लंबवत चमकता है। या लंबवत चमकने की वजह से यहाँ का जो जल है वो गर्म हो जाता है। और देखिए, चक्रवात उत्पन्न होने का मेन रीजन है कि जल का तापमान 27 डिग्री या 27 डिग्री से एबव होना चाहिए, तभी चक्रवात उत्पन्न होता है। अदरवाइज चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। तो चक्रवात कहाँ पे उत्पन्न होगा? ये ये बीच के इक्वेटर से कर्क से मकर, इन्हीं बीच में चक्रवात उत्पन्न होते हैं। बस चक्रवात जो है मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हैं। देखिए, चक्रवात का जो मिडिल वाला पार्ट होता है वो चक्रवात की आंख कहते हैं। ये मैंने लिखा है यहाँ पर 920 मिलीबार, एएमबी का मतलब मिलीबार। देखिए, उसके ऊपर 940 मिलीबार, उसके ऊपर 960 मिलीबार, उसके ऊपर 970 मिलीबार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये चक्रवात उत्पन्न होना, जहाँ पे चक्रवात उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं चक्रवात की आंख। और देखिए, यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न होता है तो वहां पे निम्न दाब क्रिएट होता है। ये जैसे जैसे देखिए हवाएं ऊपर उठती हैं, हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो वो कपासी बादल का निर्माण करती हैं। कपासी बादल बनता है इससे, और वो कपासी बादल झमाझम बारिश करता है। अब इसको समझते हैं। देखिए, इसका व्यास जो है वो 25 से 30 किलोमीटर हो सकता है। इसका व्यास 25 से 30 किलोमीटर होता है। वहीं पर अगर मैं इसके फैलाव की बात करूं कि मीन्स इसके मैं फैलाव की बात करूं चक्रवात के, तो चक्रवात का जो फैलाव होता है वो 500 से 600 किलोमीटर होता है। 25 से 30 किलोमीटर इसका व्यास, आंख का व्यास, और इसका फैलाव 500 से 600 किलोमीटर। अच्छा, चक्रवात के बिंदु पर खड़े किसी व्यक्ति को चक्रवात का कभी भी एहसास नहीं होता है। वहां पे खड़ा व्यक्ति ये नहीं समझता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल शांत माहौल है, लेकिन उसके बाहरी वातावरण में अच्छी खासी तबाही मचा हुआ होता है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, जब
यहाँ पे ITCZ, यहाँ पे ITCZ 1 जून को उत्तरी भारत के मैदान में क्या होता है, उत्तरी भारत के मैदान में ITCZ बहुत मजबूत हो जाता है, जिससे ITCZ बहुत मजबूत हो जाता है। अब जिससे क्या होता है कि 1 जून को केरल में मानसून, 1 जून या मई के लास्ट के लिए 1 या 2 जून को मान लीजिए कि केरल में मानसून आ जाता है। तो ITCZ क्या है, ITCZ 21 जून को कर्क रेखा पे मीन्स कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत चमकता है 21 जून को। 21 जून के बाद कर्क रेखा से इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर से मकर रेखा, मतलब कि कर्क रेखा के बाद इक्वेटर की तरफ सूर्य फिर से प्रवाहित होने शुरू हो रहा, फिर से जाना शुरू हो जा रहा। तो ITCZ भी धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो सितंबर के लास्ट अक्टूबर के महीने में जल अत्यधिक गर्म होने के कारण, मीन्स 27 डिग्री से एबव टेम्परेचर होने के कारण, तब जाके बे ऑफ बंगाल में चक्रवात का उत्पन्न होता है और हमारे पूर्वी भारत में अच्छी खासी उड़ीसा, आंध्र तट, कोलकाता, यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में तबाही करता है। इतना समझ में आया। इसी तरीके चलिए आगे समझते हैं, जिस तरीके प्रीवियस क्लास में हम मेरा लिखा हुआ मटेरियल को बहुत डिटेल से समझाता था मैं, उसी तरीके आज भी समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं। चक्रवाती वर्षा मतलब चक्रवात की आंख। देखिए भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। कहां पे होते हैं दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया है, पूर्वी घाट से टकराकर ये क्या करते हैं? बारिश करते हैं। ITCZ 1 सितंबर तक खिसकते भारत के दक्षिणी छोर को भी पार कर जाता है। इस प्रक्रिया यहां पे लिखिए दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इस प्रक्रिया में बंगाल की खाड़ी अत्यधिक गर्म हो जाती है, क्योंकि सागर देर में गर्म होता है कंपैरिजन टू अर्थ। मैंने बताया था कि जहां पे भूमि होती है वो जल्दी गर्म होती है, और जहां पे सागर महासागर होते हैं वो वहां पे जल होता है, इसलिए वहां देर में जल गर्म होता है। आगे देखते हैं। भारत के ऊपर एक पूर्वी जटधारा भी प्रवाहित होती है। देखिए जटधारा कहां पे प्रवाहित होती है? जटधारा जमीन पे नहीं प्रवाहित होती। जटधारा क्षोभमंडल के अपर, मतलब क्षोभमंडल का एक निचला स्तर, एक क्षोभमंडल का अपर स्तर। क्षोभमंडल के अपर स्तर पे जटधारा प्रवाहित होती है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी जटधारा क्षोभमंडल के ऊपर चलती है। कहां पे चलती है? पूर्वी जटधारा क्षोभमंडल के ऊपर चलती है। यह यूपी तक प्रवाहित होती है, मीन्स पश्चिम की तरफ। मैंने इसके पहले जटधारा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि जटधारा जो है, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये जगह जो है ये बर्फ के रूप में बारिश होती है, और वहीं पे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कैसी बारिश होती है? यहाँ बूंदों के रूप में इससे बारिश होती है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय के केंद्र में निम्न दाब होता है। उष्णकटिबंधीय के केंद्र में निम्न दाब होता है। अच्छा, निम्न दाब होता है जब इक्वेटर पे सूर्य लंबवत चमकेगा तो ज्यादा से ज्यादा भाप उड़ेगा, तो वहां की हवा जो है, वहां मतलब ज्यादा से ज्यादा भाप बन के उड़ेगी, तो वहां पर एक निम्न दाब क्रिएट होगा, जिससे इधर उधर की हवाएं उस निम्न दाब को भरने की कोशिश करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैं समझा चुका हूं। बाहर से
बाहर से अंदर की ओर हवाओं चक्रण के रूप में अंदर प्रवेश करती हैं। कैसे करती हैं? चक्रण के रूप में हवाएं प्रवेश करती हैं, केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। यह निश्चित सीमा तक जाकर ऊपर उठ जाती हैं, निश्चित सीमा तक जाकर ऊपर उड़ जाती हैं और काले बादल का निर्माण करती हैं। कैसे बादल का? काले बादल का निर्माण करती हैं। हवाओं की गति 220 किलोमीटर पर आवर होती है। चक्रवात का व्यास 500 से 600 किलोमीटर होता है। वहीं पर चक्रवात की आंख की बारे में बात करूं तो चक्रवात का आंख का व्यास 25 से 30 किलोमीटर हो सकता है। आंख पर खड़े व्यक्ति को कोई गति नहीं समझ में आती है क्योंकि आंख शांत होता है, जबकि बाहर तबाही मची होती है। जैसा कि इसके प्रीवियस मैंने यही वर्ड बोले थे। सागर के जल का तापमान 27 डिग्री या 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। चक्रवात पैदा होते हैं ताकि तेजी से वाष्पीकरण हो सके। उष्ण चक्रवात कभी भी महाद्वीपीय के पश्चिमी तट पर नहीं बनते हैं, सदैव पूर्वी तट पे बनते हैं और पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हैं। महाद्वीप के पूर्वी तट पर गर्म जलधारा पाई जाती है, वहीं पे पश्चिमी तट पे ठंडी जलधारा पाई जाती है। और चक्रवात को हमने बताया कि 27 डिग्री या 27 डिग्री प्लस होगा तभी चक्रवात आएगा, अदरवाइज चक्रवात नहीं आता। इसीलिए ठंड एरिया में, ठंड सागरों में, महासागरों में, उसमें कभी भी चक्रवात नहीं आते हैं। महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा पाई जाती है, पूर्वी तट पर गर्म जलधारा पाई जाती है। पूर्वी तट पर आने वाले चक्रवात कैसे कैसे हैं जिन्हें देखते हैं? जैसे देखिए इंडिया में क्या आता है? साइक्लोन आता है इंडिया में। वहीं पे अमेरिका में क्या आता है? हरिकेन आता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया में बिली आता है। चाइना में क्या आता है? टाइफून आता है। चाइना में क्या आता है? टाइफून आता है। विषुवत रेखा पर चक्रवात नहीं बनते हैं क्योंकि क्लोराइस बल का मान 0 होता है। विषुवत रेखा में चक्रवात नहीं बनते हैं क्योंकि क्लोराइस बल का मान 0 होता है, जबकि क्लोराइस बल का मान 0 से अधिक होगा। क्या होना चाहिए? 0 से अधिक होना चाहिए। विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिण में आना शुरू होता है। ध्रुवों पर अधिक होता है परंतु वहां बर्फ है। ध्रुवों पर अधिक होता है परंतु वहां पे क्या है? दोनों ध्रुव पे, उत्तरी ध्रुव कहिए चाहे दक्षिणी ध्रुव कहिए, चाहे आर्कटिक महासागर कहिए चाहे अंटार्कटिका महासागर, दोनों पे बर्फ है। ठीक है सॉरी, इसलिए वहां चक्रवात नहीं आता है। उष्ण चक्रवातों के ऊर्जा का स्रोत क्या है इसे समझते हैं। संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है दोस्तों? संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? 2 प्रकार की गुप्त ऊष्मा होती है, उसे समझते हैं। देखिए, वाष्पों की गुप्त ऊष्मा मीन्स जो वाष्प होते हैं उसकी गुप्त ऊष्मा, और दूसरी संघनन की गुप्त ऊष्मा। जब जलवाष्प ऊपर उठता है और क्षोभ मंडल के ऊपर पहुंचता है तो ठंडा होकर वह बूंदों में बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। जब वाष्प की गुप्त ऊष्मा फिर से वायुमंडल में चली जाती है। समझ में आया? एक बार वाष्प बना, दूसरी बार वही वाष्प क्या हुआ? संघनन हुआ और बूंदों के रूप में बना, और तो उसकी गुप्त ऊष्मा फिर से कहां चली गई? वायुमंडल में चली जाती है। इसे हम संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्प की गुप्त ऊष्मा
वायुमंडल में चली जाती है। ऊर्जा का स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा ही होती है। चक्रवातों की वृद्धि कैसे होती है इसे समझते हैं। अब जब तक चक्रवातों की आंख को संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलती रहती है तब तक तबाही चक्रवात करता रहता। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है, इसे आप बहुत ध्यान से समझिए कि जब तक चक्रवातों की आंख को संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलती रहती है तब तक तबाही चक्रवात करता रहता है। जैसे ही चक्रवात की आंख को मिलने वाली संघनन की गुप्त ऊष्मा बंद हो जाती है, संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलना बंद हो जाती है, चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। बे ऑफ बंगाल से उठता है चक्रवात और वहां से चलते चलते इलाहाबाद तक उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। इसलिए इलाहाबाद के बाद चक्रवात की वर्षा बे ऑफ बंगाल से उठने के बाद नहीं होती। जब चक्रवात भ्रमण करते हुए ध्रुवों और शिलाखंडों में चली जाती है तब चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। चक्रवातों की सबसे ज्यादा वर्षा आंख के दीवार पर होती है। जैसे जैसे मैंने बनाया था ना डायग्राम, उसके आंख के दीवार पर सबसे ज्यादा चक्रवात से वर्षा होती है। चक्रवात की आंख में वर्षा विलुप्त भी नहीं होती है। चक्रवात की आंख में वर्षा विलुप्त नहीं होती, लेकिन उसके मिडल पार्ट में कभी भी वर्षा नहीं होती है, उसके किनारों में वर्षा होती है। इतना समझ में आया? शायद दोस्तों ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, इसका हूबहू PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे मैं और मोटिवेट होऊंगा और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको लेके प्रस्तुत होऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।